हरिः ओम् वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मांगलिक दोष कैसे कैंसिल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी किसी कुंडली में यदि मांगलिक दोष हो तो वह निरस्त कैसे होता है, यानी मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं लगता पहली नज़र में ही। जैसे पहले तो बात करते हैं मांगलिक दोष है क्या, उसकी पहचान क्या होती है। किसी भी लग्न कुंडली में मंगल यदि पहले, चौथे, सातवें, ये पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो ऐसी कुंडली मांगलिक कहलाती है, चाहे लड़के की हो या लड़की की। परंतु कुछ स्थितियों के अनुसार ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन कारणों से पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल होने पर भी मांगलिक दोष नहीं लगता। वह स्थितियां कौन कौन सी हैं, वह कारण कौन कौन से हैं, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक बात और है, कुछ दक्षिण भारतीय विद्वान द्वितीय भाव को भी, अगर द्वितीय भाव में मंगल होने पर भी मांगलिक कुंडली मानते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का कारक है और वाणी से व्यक्ति का स्वभाव उग्र बनता है। इसका असर हमारे वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए कुछ विद्वान मांगलिक द्वितीय भाव में मंगल होने पर मांगलिक मानते हैं। उसके अलावा द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, इसलिए भी द्वितीय भाव में मंगल होने पर कुछ विद्वान द्वितीय भाव में मंगल होने पर मांगलिक कुंडली मानते हैं। और अब बात करते हैं प्रथम भाव में मंगल होने पर मांगलिक दोष क्यों होता है। क्योंकि देखिए, प्रथम भाव हमारा लग्न भाव है जो कि शरीर को, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमारे व्यक्तित्व का असर हमारे वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं मंगल एक उग्र स्वभाव वाला ग्रह है, गर्म स्वभाव वाला ग्रह है। इससे व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हो जाता है। इसका असर उसके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति की संज्ञा दी गई है और मंगल सामान्यतः उग्र ग्रह होने के कारण व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता का अभाव रहता है और वह अत्यधिक क्रोधित होता है। इसका व्यवहार, इसका प्रभाव जो है उसके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है, उसकी व्यक्तित्व का। और बात करते हैं द्वितीय भाव का, मैंने बता दिया था। तृतीय और उसके बाद में चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव जो है वो माता का कारक है। ये भी विवाह से संबंधित है, सुख का भाव है। वैवाहिक सुख को भी इसमें दर्शाया गया है। व्यक्ति के ऐसे स्वभाव के कारण, मंगल के ऐसे स्वभाव के कारण व्यक्ति उग्र हो जाता है, जिसके कारण इसके वैवाहिक जीवन में दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से। और अगर सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो उसके जीवन साथी का व्यवहार वैसा होता है, अत्यंत क्रोधित वाला और पराक्रम शासन करने वाला व्यवहार उसके जीवन साथी का होता है। क्योंकि सप्तम भाव जो है अपने लाइफ पार्टनर को, आपके लाइफ पार्टनर को दर्शाता है, जीवन साथी को। और अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में अगर मंगल हो तो भी मांगलिक कहलाता है। क्योंकि अष्टम भाव, क्योंकि देखिए द्वितीय भाव आपका कुटुंब यानी आपका परिवार कहलाएगा और अष्टम भाव जो कि द्वितीय भाव जो है वो आपसे दूसरा है तो आपका कुटुंब कहलाएगा। और जीवन साथी से दूसरा यानी सातवें से दूसरा अष्टम हुआ तो वह जीवन साथी का परिवार कहलाएगा। उसमें भी मनमुटाव या मतभेद हो सकते हैं। यदि
अष्टम भाव में मंगल हो तो इस प्रकार से मांगलिक दोष का मंगल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मांगलिक दोष में इसको भी गिना गया है अष्टम भाव को। और द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव व्यय का भाव है। यह विवाह के बाद अत्यधिक खर्च बढ़ा देता है। इसलिए इन सभी भावों को मांगलिक दोष में शामिल किया गया है, पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव को। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं या वो कौन से कारण हैं जिनके कारण मांगलिक दोष होते हुए भी, यानी पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। आइए जानते हैं वो कौन से कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हों तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। दूसरा कारण, यदि इन भावों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 10वें भाव में यदि मंगल 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 डिग्री पर हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता, क्योंकि मंगल में उतनी शक्ति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इसकी डिग्री कम होने पर तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा कारण है मंगल इन भावों में से किसी भाव में मंगल इन भावों में से किसी भी भाव में हो और वह सूर्य से अस्त हो रहा हो, क्योंकि सूर्य से अस्त होने के कारण वह अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएगा मंगल। इसलिए मंगल यदि सूर्य के साथ हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। और इन भावों में यदि मंगल योग कारक हो, योग कारक और मारक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मंगल यदि योग कारक हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। सप्तम यदि सप्तम भाव में हो या उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में देखें, सप्तमेश यदि सप्तम भाव में हो, यहाँ पर सप्तमेश क्या है, सातवें राशि, सातवें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, 7 नंबर की गिनती लिखी है। सातवीं राशि होती है तुला, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। इस कारण से सप्तमेश क्या हुआ, शुक्र। अब सप्तमेश सप्तम भाव में मान लो यहाँ पर मंगल के साथ शुक्र होता तो सप्तम भाव में है, इसलिए मांगलिक दोष कैंसिल हो गया, अर्थात मांगलिक दोष नहीं लगा। वहीं मंगल यदि यहाँ हो और शुक्र यहाँ सामने हो, यानी लग्न भाव में, तो मंगल और शुक्र की दृष्टि होने के कारण भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा। शुक्र को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ सप्तमेश शुक्र है। कोई और ग्रह होता तब भी सप्तमेश की दृष्टि होने पर मांगलिक दोष नहीं लगता। सप्तमेश अगर साथ हो या दृष्टि हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। अब बात करते हैं अगले नियम के। इन भावों में यानी पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल यदि स्वराशि या उच्च राशि का हो तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। जैसे मंगल की स्वराशि, इसी कुंडली को देखो तो मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है। मान लीजिए मंगल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी होती और वहीं पर मंगल होता। इन भावों में से कहीं भी 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी होती और वहीं पर मंगल लिखा होता तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता। इसी प्रकार मंगल की उच्च राशि कौन सी है, मकर। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। यदि मान लो कहीं पर भी इन भावों में से कहीं पर भी पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 10वें भाव में से कहीं पर भी 10 नंबर की गिनती लिखी होती और वहीं पर मंगल लिखा होता तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में अगला नियम कहता है, इन भावों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 10वें भाव में से पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में से किसी भाव में मंगल के साथ गुरु की दृष्टि या युति हो। मान लो
यहाँ जैसे मान लो सप्तम भाव को ही लें तो सप्तम भाव में मंगल के साथ गुरु होता, या इनमें से किसी भी भाव में मंगल के साथ गुरु होता, या गुरु की दृष्टि होती, मान लो मंगल यहाँ होता और गुरु यहाँ होता, तो इसके साथ में दृष्टि होती तो ये भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता। मंगल या तो साथ में हो या गुरु की दृष्टि हो, गुरु के साथ हो या गुरु की दृष्टि हो। इसी प्रकार मंगल यदि मान लो यहाँ पर सप्तम में शुक्र नहीं होता, कोई और ग्रह होता, तो भी मंगल के साथ यदि शुक्र या गुरु की युति हो या दृष्टि हो, युति का मतलब यहाँ तो मंगल या मंगल के साथ गुरु या शुक्र होते या इनकी दृष्टि होती, तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। उसके बाद में बात करते हैं, यदि मांगलिक दोष है भी तो यदि गुण मिलान में 27 से अधिक गुण मिल रहे हों तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। उसके अलावा लड़के और लड़की दोनों की उम्र यदि 28 वर्ष से अधिक हो तब भी मांगलिक दोष का प्रभाव जो है कम हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में आकर लड़के लड़की मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। उनमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वह रिश्तों को संभालने योग्य हो जाते हैं। इस वजह से मनमुटाव कम होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। तो ये 9 कारण हैं जिनकी वजह से मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, अर्थात नहीं लगता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्हीं भावों में मंगल होने पर मांगलिक दोष क्यों लगता है और मंगल की वजह से ही मांगलिक दोष क्यों होता है, ये बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।